सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। बोलिए बंदी छोड़ की जय। साधो भाई, आप सभी बड़े प्रेम से और धैर्य के साथ सत्संग सुनते हैं, उसके लिए ये दास आप सभी को धन्यवाद देता है, दिल से धन्यवाद देता है। लेकिन एक चीज मैं आपको खास तौर से कहना चाहूँगा कि आप सत्संग सुनते हैं, उस सत्संग का जो भाव होता है उस भाव को भी जरूर ध्यान में रखा कीजिए। बिना भाव के बात नहीं बनती है। आप एक बार सोचिए कि आपके पास है क्या, आप फंसे क्यों और आप मुक्त कैसे होंगे। साहिब क्या कहते हैं, ये माया अष्टांगी है, अष्ट विकार इसके साथ लगे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, ईर्ष्या, ये सब लगे हुए हैं। अब एक बार के लिए सोचिए कि आखिर ये है क्या। काम भाव क्या है? काम भाव एक भाव है। इसी प्रकार जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब कुछ केवल और केवल एक भाव है और कुछ भी नहीं। आपसे पूछा जाए भाई क्रोध क्या होता है, आप सिर्फ यही कहोगे क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है, क्रोध में मनुष्य दूसरे को गाली देता है, दूसरे के साथ मारपीट करता है। ये सब तो आप उसके परिणाम बता रहे हैं, ये क्रोध के परिणाम है। लेकिन क्रोध क्या है, क्रोध कैसा है, आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये भाव है। ये केवल इसकी अनुभूति होती है। अंदर जब प्रेम पैदा होता है उसकी केवल अनुभूति होती है, वो बताया नहीं जाता, ये जताया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे ये भाव हैं 8, ये 8 विकार जो बताए गए हैं, ये सभी केवल और केवल भाव हैं। तो आपका बंधन इन भाव के कारण है और आपकी मुक्ति भी भाव के कारण होगी। दया, क्षमा, सत्यशील जब इनको धारण करेंगे, प्रेम को धारण करेंगे तो मुक्ति होगी। जब क्षमा धारण करेंगे, संतोष, सहज भाव जब ये सब धारण करेंगे तब आपको मुक्ति का रास्ता मिलेगा, नहीं तो रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने बार बार सुना है कि परमात्मा भाव का भूखा है, आपने कभी नहीं सुना कि धन का भूखा है। इतना ही नहीं, साहिब अपनी वाणी में कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। कि जो धन मांगता घूम रहा है, जो आपसे ये कहता है भाई आप हमारे आश्रम में इतना दान किया करो, हर महीने आपको अपनी आमदनी का 10%, 20% इतना आपको दान करना है। साहिब कहते हैं जो आपसे इस प्रकार से धन मांगता है वो साधु नहीं है, क्योंकि साधु भाव का भूखा होता है, वो आपका भाव उसे प्रिय है और कुछ नहीं। दान जो हम देते हैं वो दान किसके लिए, क्या किसी और के लिए देते हैं? नहीं, वो हम अपने लिए देते हैं, क्योंकि उससे हम अपना इलाज करते हैं। हम दान देते हैं, हमारे मन को प्रसन्नता होती है, हमें सुकून मिलता है। वही दान बढ़कर आगे हमें अगले जन्म में या इसी जन्म में भविष्य में हमें मिलता है, कई गुना होकर मिलता है। तो हम अपने ही भविष्य को सुधारने के लिए दान देते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति एफडी करा देता है या फिर कहीं पे अपनी पूंजी निवेश कर देता है, इसी प्रकार ये भी एक निवेश है। अगर मुक्त हो गए तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सांसारिक है, इसको लेकर नहीं जा सकते आगे। लेकिन यदि इसका निवेश कर दिया हमने दान के रूप में, और मान लो कल को मुक्त नहीं हुए, कुछ हमसे गड़बड़ हो गई, हम भक्ति बंदगी ठीक से नहीं कर पाए, तो हमें फिर से जब जन्म मिलेगा, मनुष्य का जन्म मिलेगा, यही धन हमारे काम आएगा, यही दान हमारे काम आएगा। इसीलिए ये दान जो है ये कर्म कांड में गिना जाता है, लेकिन कर्म कांड के अंदर होते हुए भी ये दान बड़े काम की चीज है। अब आते हैं कुछ जो भेद आपको बताना चाहते हैं उसका। ये मन जो है, जैसे कि आपने समझा कि मन ही ब्रह्मा विष्णु है, मन ही है धर्मराय, मन ही चित्रगुप्त भया, मन ही है धर्मराय, यो मन जम जोरा भया, मन ही कु मन खाए।
ब्रह्मा विष्णु महेश जम जोरा नारद कोई भी हो, ये मन ही बना हुआ है, ये मन ही रावण है, मन ही राम है। साहिब ने ये सारी बातें बताई हैं। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने अपनी वाणी में सूक्ष्म वेद में सारा भेद खोल के बताया हुआ है मन के बारे में। हम पूजा करते हैं, कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई राम की, कोई कृष्ण की, कोई काली की। अगर लोग मूर्ति पूजा नहीं भी करते, अगर लोग ध्यान भी लगाते हैं, मनसा जाप करते हैं, अजपा जाप करते हैं, लेकिन वो जाप अगर इन देवी देवताओं का हो रहा है, आपको बहुत से ये जो मंत्र बताए जाते हैं, ओम क्लीं ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्छय स्वाहा सोहम, ये जो नाम बताए जाते हैं, ये सभी के सभी देवी देवताओं के हैं। और इनकी पूजा करने से ये सभी देवी देवता नाराज होते हैं। आप इस भेद को समझो। आज जो ये दास आपको बता रहा है गूढ़ भेद, ये आपको कोई नहीं बताएगा संसार में, क्योंकि संसार को केवल और केवल अपना व्यापार चलाना है। ये दास जो बता रहा है ये प्रमाणित है, आपको प्रमाणित करके अभी बताएंगे कि जब भी आप किसी देवी देवता या फिर तीनों देव या आप दुर्गा या संतोषी चामुंडा काली किसी की भी पूजा कीजिए, आपको केवल और केवल दुख की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होती। अब इस भेद को थोड़ा सा समझिए कि आखिर ऐसा क्यों है। यह भेद जानना बड़ा जरूरी है। यहां तक कि काल की भी पूजा अगर कर लेते हैं तो भी हमें सुख नहीं मिलता। क्यों लोग जो हैं इतने जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर मस्जिदों में भागते हैं, फिर भी सबके जीवन में दुख? क्योंकि परमात्मा नाराज है। जज सामने बैठा है, उसके सामने हिम्मत नहीं है जो दरबान जो खड़ा रहता है कि वो बैठ जाए, वो नहीं बैठ सकता है। और हम जाके दरबान के साथ मित्रता करते हैं और जज को पूछते ही नहीं, तो जज खुश होगा कि नाराज होगा? जज जो है, जज नाराज होगा। और इतना ही नहीं, जो दरबान है उसकी भी नौकरी खा जाएगा, उसको भी नौकरी से निकाल देंगे। और उसको नौकरी से निकाला तो वो तो अपनी नौकरी बचाएगा, और वो बचाएगा तो क्या करेगा? वो आपको भगाएगा, वो आपको सबसे पहले फंसाएगा। ठीक यही आपके साथ हो रहा है। बंदी छोड़ महाराज जब ये सारा भेद खोलते हैं तो साथ साथ में कबीर साहिब की एक वाणी भी है। और वो वाणी क्या है कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार। अब इसी को आप गीता में भी जब पढ़ेंगे तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही चीज समझाते हैं कि ये संसार एक उल्टा पीपल का वृक्ष है, उल्टा, जिसकी जड़ ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है कि नहीं है। तो इसे उल्टा बताया गया। क्यों बताया गया उसका भेद समझिए। अब तो साहिब क्या कहते हैं कि भाई देखो, आप सबसे नीचे हो। कौन हो आप? आप हो पत्ते। कि त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार। कि ये संसार जो है ये पत्ते हैं। ये पत्ते क्या हैं? ये पत्ते हैं जितने भी जीव हैं इस संसार में, चाहे फिर वो किसी भी योनि में हो। अब होता क्या है? होता ये है कि भाई हम पूजा करते हैं, और हम क्या करते हैं? बोले जी जल चढ़ाओ। एक उदाहरण है ये वृक्ष का। कबीर साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, इससे आपके सारे भ्रम, सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम मंदिर में जाए, हम मस्जिद में जाए, हम इसकी पूजा करें, हम उसकी पूजा करें, उनके सारे भेद, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। आपने पत्ते को पानी डाला, पत्ते को पानी डाला, क्या पत्ता हरा रहेगा? नहीं रहेगा, पत्ता सूखेगा। क्योंकि पोषण जो है, पोषण बाहर से नहीं मिलता, पोषण अंदर से मिलता है। आप भोजन करते हो, आप भोजन करते हो, अगर आप हाथ पे भोजन रखते रहो, आप पानी डालते रहो, तो क्या आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा? नहीं, क्योंकि भोजन ग्रहण अंदर से होगा। भोजन को अंदर चाहिए, अंदर वो पेट में जाएगा, फिर वहां से सभी जगह
उसमें से जो पोषक तत्व हैं वो निकल के और वो विभाजित होंगे, जहां जिसको जो चाहिए, जिस अंग को, वहां पर वो जाएगा। ठीक इसी प्रकार पत्ता है, पत्ते को आपने अगर पानी दिया वो तब भी सूखेगा, पीला होके टूट जाएगा। उसके बाद टहनियों को अगर देखोगे तो टहनियों को भी पानी दोगे तो भी टहनियाँ सूख जाएंगी, वो टहनियाँ वो सूख जाएंगी। इसके बाद अगर आप आगे शाखाओं को पानी दोगे, जो तीनों देवता कहे गए हैं, अगर पेड़ की शाखाओं को भी पानी दोगे तो भी वो सूख जाएंगे। क्योंकि पानी जो चाहिए वो पानी कहाँ चाहिए, वो पानी पेड़ के अंदर चाहिए, हम पेड़ के बाहर पानी दे रहे हैं। जैसे जीव को अंदर भोजन की जरूरत है, भूख पेट में लगी है और भूख हम खाना रख रहे हैं हाथ पे, उंगलियों पे, यहाँ पे, कोहनी पे, यहाँ रखो, सर पे रखो, कहीं भी रखो, जब तक खाना अंदर नहीं जाएगा भूख नहीं मिटेगी, शरीर को पोषण नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार ये वृक्ष है, वृक्ष के तने को भी अगर आप पानी डालोगे तो भी सूखेगा। तो पानी कहां डलना है? जड़ में। कबीर साहिब कहते हैं, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, कि पूरे वृक्ष को पानी दे दो, पूरे वृक्ष को पानी दे दो तो भी वो वृक्ष सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि एक को साधना था, सींचना केवल मूल को था, कि माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। कि माली केवल एक किस में पानी डालता है? मूल में, जड़ में। जहां जड़ है पौधे की वहां पानी डालता है तो पूरा पौधा, पूरा वृक्ष लहला उठता है। तो इसी प्रकार से इन देवी देवताओं का भी है। इनकी जड़ कहां है? यहां। ये उल्टा पीपल का वृक्ष है, जड़ कहां है? यहां। परमात्मा, वो परमात्मा जो बैठा हुआ है वो परमात्मा है जड़। उसके बाद जो तना है निरंजन वा की डार, वो तना है काल, जिसे काल निरंजन कहते हैं। और उसी तने में से फिर शाखाएं निकलती हैं अलग अलग। वो जो शाखाएं हैं वो है ब्रह्मा विष्णु महेश, और उस ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे फिर टहनियां हैं छोटी छोटी, जो है देवी देवता। उसके टहनियों के आगे फिर पत्ते हैं, जो ये सारा संसार है। अब आप जरा सोचिए कि ये कबीर साहिब ने क्यों कही बात। ये इसलिए कही ताकि लोग इस चीज को समझें कि भाई असल में केवल परमात्मा का सुमिरन करना है और किसी का नहीं। क्योंकि पोषण किससे मिलता है? पोषण मिलता है परमात्मा से। परमात्मा की जो ऊर्जा है उसी से सबको ऊर्जा मिलती है, परमात्मा की शक्ति से सबको शक्ति मिलती है, बाकी और किसी से नहीं। आपने जब चक्र देखे होंगे, चक्रों का जब वृतांत बताया जाता है कि मूल चक्र में 4 पंखुड़ी हैं, उसके आगे 8 पंखुड़ी, उसके आगे 10 पंखुड़ी, उसके आगे 12 पंखुड़ी, उसके आगे 16 पंखुड़ी, उसके आगे सहस्र कमल, सहस्रदल कमल है, हजारों पंखुड़ियों का। ठीक है, तो यानी कि ये पंखुड़ियां बढ़ती जो आ रही हैं, ये ऊर्जा का प्रतीक है कि इतनी सारी ऊर्जा है। इस भेद को समझो। तो ये ऊर्जा सबसे ज्यादा किसके नजदीक होती है? परमात्मा के नजदीक। सूरज के जैसे जैसे नजदीक जाओगे उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी, ऊर्जा बढ़ेगी, तपिश बढ़ेगी, प्रकाश बढ़ेगा। जितना दूर जाओगे ऊर्जा कम होगी, प्रकाश कम होगा। तो यहां तक भेद समझ आ गया होगा। अब बात आती है कि यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की अगर पूजा करते भी हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? अब उस भेद को समझिए। परमात्मा आपकी पूजा का भूखा नहीं है, वो केवल भाव का भूखा है। परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को आपको से कोई लेना देना नहीं, ये सब केवल परमात्मा के सेवक हैं। लोग कहते हैं शिव परमात्मा है, ब्रह्मा ये विष्णु परमात्मा है, ना, ये केवल सेवक हैं। ये उस मालिक के दास हैं। चाहे काल हुआ, चाहे काली हुई, दुर्गा हुई, ब्रह्मा हुआ, विष्णु महेश, ये सब आपको पता ही है पहले से। अब होता ये है कि जिस प्रकार से जड़ जो है, जड़ के अंदर पानी डालेंगे तो वो जड़ फिर पानी को सोखेगी और तने को पहुंचाएगी, तना आगे पहुंचाएगा और आगे की जो डालियां हैं वो आगे पत्तों तक पहुंचाएंगी। लेकिन इसके पीछे भी एक भेद है। वो भेद ये है कि जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही तो जो जड़ है वो खींच पाएगी।
अगर पानी कम डाला जाएगा तो पोषण पूरा नहीं होगा और पौधा जो होगा या फिर वृक्ष कहिए वो वहीं तक पानी पहुंचाएगा जहां तक पानी, जितना पानी उसे सींचा गया वो जहां तक पहुंचेगा वहां तक ठीक है, आगे पानी नहीं पहुंचाया जाएगा। तो सबसे पहले कौन सूखेगा? सबसे पहले सूखेगा पत्ता, सबसे पहले पत्ता सूखेगा। यदि काल को पानी नहीं मिला सबसे पहले पत्ता सूखेगा, क्योंकि काल को ही नहीं मिला तो आगे काल आगे भेजेगा नहीं। काल नहीं, आप पहले तना ही समझिए। तने को पानी नहीं मिला तो आगे शाखाओं तक नहीं जाएगा, शाखाओं को नहीं मिला तो आगे टहनियाँ और पत्तों तक नहीं जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब भी कभी कोई विपत्ति आती है हम अपने धन को बचाना शुरू कर देते हैं। दूसरे के साथ क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना धन बचाते हैं ताकि हम तो कम से कम सुखी रहे, अपना पेट भरा रहेगा, तब हम दूसरे को दान देते हैं। हम खुद भूखे रह के दूसरे को दान नहीं देते। इस भेद को समझ लेना। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर थोड़ा सा पानी आता है, जड़ उस पानी को सोखती है, आगे तने तक पहुंचाएगी। तना देखेगा इससे सिर्फ मेरा पोषण होगा तो तना वहीं तक पानी रखेगा, आगे नहीं पहुंचाएगा। तो तना जो है वो केवल ठीक ठाक रहेगा, उससे आगे की शाखाएं, टहनियां, पत्ते सूखने शुरू हो जाएंगे। और पानी आएगा तो थोड़ा और बढ़ेगा, शाखाओं तक जाएगा, और पानी आएगा तो टहनियों तक जाएगा। और जब पानी बिल्कुल अच्छा होगा, जब पूर्ण रूप से जितना पानी चाहिए वृक्ष को उतना मिलेगा, तब पत्तों तक पानी जाता है। और इस प्रकार से होता है पोषण पूरे जितने भी वृक्ष है उसका, और सारे पत्ते हरे भरे होते हैं। यदि पोषण पूरा नहीं होगा, पोषण पूरा नहीं होगा, पानी पत्ते पत्ते तक नहीं पहुंचेगा, तो सबसे पहले पत्ते ही सूखेंगे, क्योंकि एंड यूजर पत्ते ही है, सबसे आखिरी में पत्ता है, वहां तक पानी नहीं पहुंचेगा, पोषण नहीं पहुंचेगा, खनिज लवण नहीं पहुंचेंगे। अब आते हैं इसके अगले भाग पे कि अब आगे क्या होता है। तो जब पत्ता, अब इस वृक्ष का जो उदाहरण है इसे मानव शरीर में लीजिए कि परमात्मा कृपा करता है, कैसे, किस आधार पे करेगा? वृक्ष उसी आधार पे पानी ऊपर भेजता है जिस आधार पे उसे सींचा गया, जितना पानी उस जड़ के आसपास में है। लेकिन अब इसी चीज को मनुष्य के रूप में लेंगे तो परमात्मा उतनी ही कृपा बरसाता है जितना कि सुमरण ये जीव करता है। और ये जीव सुमरण करे तो किसका करे? तो इस जीव को जो सुमरण करना है वो किसका करना है? ये जीव को सुमरण करना है केवल और केवल परमात्मा का। जब परमात्मा को सुमरण के द्वारा सींचा जाता है तो परमात्मा की कृपा बरसती है, और परमात्मा की कृपा बरसती है काल तक आती है। काल से फिर कहां? नीचे दुर्गा तक। फिर आगे क्या होगा? फिर आगे ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद फिर नीचे देवी देवता और हमारे जो अंग हैं, हमारे एक एक अंग तक। यदि हम सुमरन नहीं करेंगे, हम यदि सुमरन किसी और का करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो यहां तक नहीं पहुंची। जो हमारा सुमरन है वो अगर यहां नहीं हो रहा है तो हमारा सारा सुमरन व्यर्थ हो जाएगा, और सुमरन व्यर्थ हो जाएगा तो जो ऊर्जा काल को मिलनी है वो नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो काल नाराज हो जाएगा। आगे काल नाराज हुआ तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे, आपके जो त्रिदेव हैं वे नाराज हो जाएंगे। उसके बाद इस शरीर को दंड दिया जाता है। आप जरा सोचिए, अब पुराने जमाने में चलिए तो आप जानेंगे कि पहले लोग कितने कितने वर्षों तक जीते थे, कितने कितने हजारों वर्षों तक तपस्या कर लेते थे, बहुत लंबे समय तक जीते थे। यहां तक कि कबीर साहेब भी थे 120 वर्ष, संत रविदास जी जिन्हें आप रैदास कहते हैं 120 वर्ष, इसी प्रकार से 115 वर्ष शायद मलुकदास जी थे। इसी प्रकार अगर आज ही नहीं, इतने 600-700 वर्ष छोड़िए, यदि आप केवल और केवल आज से करीब 40-50 साल तक पहले भी देखेंगे तो लोग लगभग 100 के करीब जीते थे,
70-80 साल तक तो लगभग 100 साल तक लोग जीते थे। और आज के समय में देखिए, आज के समय में लोग बहुत जल्दी मरना शुरू हो गए, क्योंकि जो ऊर्जा उन तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि सिंचाई नहीं हो रही। सिंचाई किस चीज की? सुमरन की। सुमरन के द्वारा परमात्मा की जो सिंचाई है वो नहीं हो रही, सेवा जो है वो नहीं हो रही। जैसे हम सेवा करते हैं वृक्ष की, उसकी सिंचाई करके, इसी तरह परमात्मा की सेवा होती है सुमरन के द्वारा, तो वो नहीं हो रही। आज सभी लोग केवल और केवल काम वासना में लिप्त हैं। सुबह उठते हैं गाने बजाते हैं, सोते हुए भी गाने बजा कर ही सो जाते हैं, परमात्मा को सब भूल गए। तो इसीलिए धीरे धीरे ऊर्जा शरीरों की कम हो रही है। थोड़े थोड़े काम में लोग थकने लगे हैं, लोगों को नींद ज्यादा आती है। ये सारी चीजें इसी चीज का लक्षण है कि जो सुमरन है वो सही से नहीं हो रहा है। इसीलिए लोगों के जीवन में कष्ट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि भाई बड़ी सीधी सी बात है, कष्ट तब तक बढ़ेगा जब तक कि आप सुमरन नहीं करोगे परमात्मा का। आपने बाकी सबका सुमरन किया, परमात्मा का नहीं किया। नहीं किया तो जो ऊर्जा आनी चाहिए थी, जो काल को मिलनी चाहिए थी, ब्रह्मा विष्णु महेश को मिलनी चाहिए थी, वो उन्हें नहीं मिलेगी। और नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा कि वो आगे आप तक ऊर्जा नहीं पहुंचाएंगे। और जब आप तक ऊर्जा नहीं पहुंचेगी तो सबसे पहले कौन मरता है? सबसे पहले मरता है जीव। जिस प्रकार पत्ता सबसे पहले पीला होकर गिरता है, उसके बाद टहनियाँ सूखती हैं, फिर शाखाएं सूखती है, फिर तना सूखता है, उसके बाद जड़ भी सूख जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मनुष्य है, ये संसार, क्या कहा साहिब ने? यही तो कहा है कि अक्षय पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वा की डार, त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार। कि भाई ये संसार रूपी पत्ता सबसे पहले खत्म होता है। यहां सबसे कम उम्र किसकी है? जीवों की है। इस संसार की सबसे कम उम्र है। इससे ज्यादा उम्र ऊपर देवी देवताओं की, उससे ऊपर ज्यादा उम्र है ब्रह्मा विष्णु महेश की, उससे ज्यादा उम्र है फिर आगे काली, दुर्गा, भवानी कहिए। तो इस प्रकार से इन भेद को अगर आप समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में कष्ट का कारण हमारे स्वयं का गलत भक्ति और गलत सुमरन है। हम गलत मार्ग पे भक्ति कर रहे हैं। हमने खूब सिंचाई करी, बड़े प्रेम से सिंचाई करी, लेकिन सिंचाई हमने टहनी की कर दी, पत्तों की कर दी। हमें सिंचाई करनी थी मूल की, सुमरन करना था परमात्मा का, सुमरन कर लिया किसी और का। तो इसीलिए हमें फल नहीं मिलता, हमें मुक्ति नहीं मिलती है। अब बात आती है इसके आगे कि भाई जब खूब सिंचाई हो गई अच्छे से पेड़ की, रोजाना जब सिंचाई हो, देखिए अगर पानी ज्यादा होगा तो भी पौधा गल जाता है। तो क्या है कि नियमित रूप से सिंचाई हो, सही मात्रा में सिंचाई हो, तो वृक्ष हरा भरा रहेगा, पत्ते हरे भरे रहेंगे, सूर्य का प्रकाश निकलेगा और वे भोजन बनाएंगे। पत्ते भोजन तैयार करते हैं कैसे? फूल बनता है सबसे पहले। फूल के बोर आता है ना, जैसे आम का वृक्ष है, आम पर बोर आएगा फूल से जो आते हैं। उसके बाद क्या होगा? छोटी छोटी अमियां लगेगी, फिर वो पकेगा फल, और फल के अंदर होता है बीज। तो इस भेद को समझो कि सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है वो परमात्मा। वो परमात्मा जब नीचे तक ऊर्जा पहुंचा देता है और वो ऊर्जा इस संसार तक आती है, ऊर्जा का प्रवाह संसार तक आता है, उस ऊर्जा में एक चुंबकीय शक्ति होती है। और वो जो चुंबकीय शक्ति है, वो चुंबकीय शक्ति क्या करती है? वो हमें खींचती है परमात्मा की तरफ। जब हम सुमरन करते रहेंगे नियमित रूप से, जैसे नियमित रूप से जल देना अनिवार्य होता है पौधों में, इसी प्रकार से नियमित रूप से हमें भी सुमरन करना है। कैसे होगा नियमित रूप से? क्या ऐसे हम सिंचाई कर सकते हैं कि एक ही बार में 10 घड़े पानी डाल दिया और उसके बाद हम आराम से बैठ गए कि भाई अगले 10 दिन तक नहीं करना? नहीं, वो गल जाएगा। और यदि गलेगा नहीं तो आपने अगले 9 दिन तक पानी नहीं दिया तो वो सूख भी सकता है। तो क्या करना है? रोजाना थोड़ा 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 पानी रोजाना।
ठीक इसी तरह हमें भी श्वास श्वास में सुमरन सुमरन करते रहो, एक 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 श्वास में सुमरन चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं एक ही श्वास में राम 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 राम, ये सुमरन नहीं होता है, ये सब व्यर्थ है। सांस अंदर गई सुमरन, सांस बाहर आई सुमरन, ऐसे सुमरन होता है। और जब ऐसे सुमरन होगा तब हमारे तक सारी ऊर्जा पहुंचेगी, हमारे सकारात्मक विचार होंगे। सुमरन हम कर ही रहे हैं तो उस सुमरन का फल क्या मिलता है? उस सुमरन से फिर फल प्राप्त होता है। कौन सा? जिसमें बीज है। फल है क्या? फल है भक्ति। और बीज क्या है? बीज है वो परमात्मा, कि उस बीज को हम प्राप्त कर लेते हैं जिससे इस सारे सकल सृष्टि की रचना हुई है। वैसे प्राप्त नहीं होता है। कहीं भी आप पानी डालो, कहीं भी पोषण करो, फल प्राप्त नहीं होगा। फल तभी प्राप्त होता है जब जड़ में पानी डाला जाता है, तब वृक्ष पर फल आता है। तो इस भेद को समझिए। अगर ये भेद आप समझ गए तो बात बड़ी सीधी और सरल हो जाती है। अब इसके बाद एक और भेद है। बहुत से लोगों को जो है ये भ्रम होता है कि हम परमात्मा का दर्शन करेंगे। तो इस भ्रम को निकाल दीजिए। आप परमात्मा का दर्शन कभी नहीं कर सकते, ये मेरा अनुभव कहता है। इस अनुभव को अभी आपको सिद्ध करके ही बता देंगे। आप परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, ना ही किसी ने आज तक किया है। आप दर्शन करते हो केवल रूप और नाम का, बस। नाम और रूप को आप जानते हो, उसके अंदर जो वो परमात्मा है उसे आप नहीं जानते हो, उसका दर्शन आप नहीं कर सकते हो। इस भेद को समझ लो। अब इसके पीछे का क्यों कह रहा हूं ये सब, वो चीज हम आपको अभी खोल के बता देते हैं। कि देखिए, जब आप सपने में होते हो, जब आप सपने में स्वप्न अवस्था में होते हो, तो आप कभी भी इस शरीर का, अपने से ऊपर की जो स्थिति है उसका दर्शन आप नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज समझो कि जब आप सपने से जाग गए तो जैसे ही आप जागते हो तो आप इस शरीर को जानते हो, लेकिन इस शरीर को देखने वाला कौन है? आप हो। आप खुद को ही देख रहे हो। जब आप खुद को देखते हो तो जो दूसरा सपने वाला व्यक्ति है वो नहीं होता, एक ही होता है। या वो होता है या आप होते हो। जब वो होता है तो आप नहीं होते, जब आप होते हो तो वो नहीं होता। भेद स्पष्ट है। ठीक इसी प्रकार जब आप जागृत अवस्था से तुरीय अवस्था के माध्यम से आत्म अनुसंधान करते हो, आत्म तत्व का ज्ञान कर लेते हो, अपने आत्म स्वरूप को जानते हो, उस समय ये शरीर नहीं होता। उस समय ये शरीर नहीं होता है। तो इस भेद को समझिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही केवल है, केवल एक ही है और दूसरा कोई भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ रहे होंगे कि एक अवस्था का व्यक्ति कभी भी दूसरी अवस्था के व्यक्ति को नहीं जान सकता। स्वप्न अवस्था में आप और ये शरीर एक नहीं होते। जागृत अवस्था में भी वो स्वप्न का व्यक्ति और आप एक साथ नहीं होते। इसी प्रकार जो तुरीय अवस्था के परे जब आत्म साक्षात्कार की अवस्था आती है, उसका और ये शरीर दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि ये स्थूल शरीर सिर्फ और सिर्फ स्थूल चीज को देखता है और ये किसी को नहीं देख सकता, ये सूक्ष्म को नहीं देख सकता। इसीलिए जब भी साहिब इस संसार में आते हैं या कोई भी अवतार धारण होता है तो केवल स्थूल शरीर को धारण करके आया जाता है, तभी जीव इस स्थूल शरीर को देख पाता है, अन्यथा नहीं देख सकते। अब इसके बाद जब आप नहीं देख सकते तो क्या होगा? आप क्या हो जाते हो? सपने को छोड़कर ये मैं हो गया, मैं ये बन गया हूं। अब मैं वो सपने वाला नहीं रहा। जब तक मैं सपने में हूं तब तक मैं ये शरीर नहीं होता। मैं केवल और केवल वो सपने का शरीर होता है जिसे स्वप्न शरीर कहा जाता है या प्रतिभासिक शरीर कहा जाता है। और जैसे ही मैं जागता हूं तो मैं ये देह हो जाता हूं।
और जब मैं यहां से आत्मा को जान लेता हूं, जब उस स्वरूप का भान मुझे हो जाता है, तो मैं केवल और केवल वो होता हूं। मैं इस शरीर के साथ नहीं होता, फिर मैं वो होता हूं और ये संसार समाप्त हो जाता है। जैसे आपके जागने बाद सपना समाप्त हो जाता है, सपने का संसार समाप्त हो जाता है। इसके बाद जब आप इस शरीर से ऊपर आत्म तत्व रूप में हो, वहां से जब वापस आओगे, तब आपको वहां का ज्ञान होगा। क्या होगा? वहां का ज्ञान होगा, लेकिन उस स्वरूप को आप देख नहीं पाओगे। यही है माया, कि आपको वहां का ज्ञान तो होगा, उस अवस्था का ज्ञान होगा कि मेरा वास्तव में स्वरूप क्या है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये आंखें उसे देख ही नहीं सकती। जब मैं उस अवस्था में चला जाता हूं, तब मैं इसको नहीं देख पाता, इस शरीर को नहीं देख पाता, लेकिन मुझे याद होता है कि ब्रह्म प्रकाश इस संसार में किस प्रकार से रहता है, क्या करता है, ब्रह्म प्रकाश का गुण क्या है, वो कितना बेईमान है, कितना ईमानदार है, सच्चा है, झूठा है, ये सारा मुझे ज्ञान रहता है, लेकिन मैं इसे नहीं देख पाता। इसके आगे ठीक इसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा के साथ एक होती है, जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो केवल और केवल परमात्मा ही बचता है, आत्मा नहीं होती, उसे देखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए परमात्मा को कहा गया है अलख। वो अलख है, उसे कोई नहीं लग सकता, उसे कोई नहीं देख सकता। उम्मीद है इस भेद को समझ रहे होंगे। किसी ने नहीं जाना। कबीर साहब ने क्या कहा? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। मैं रहा ही नहीं, मैं भी वो लाल ही हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। दो नहीं रह सकते भाई। या तो मैं रहूंगा, अगर देखने वाला हूं मैं, तो मैं सिर्फ खुद को ही देखूंगा, उसे नहीं देख सकता। और जब हरि है तो मैं नहीं रहता, क्योंकि केवल वही रह जाता है। तो इस भेद को समझो। अब इसके बाद फिर क्या है? फिर आप इसके आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी आपके, कि अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग अवस्थाओं में स्वरूप अलग होता है, और एक स्वरूप कभी भी दूसरे स्वरूप को नहीं देख सकता। तो ये आप समझ लीजिए। अब परमात्मा क्या है, उसको कौन जानता है? कि सोई जानई जेहु दे ही जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। ये सिर्फ महाराज ही नहीं, बंदी छोड़ महाराज या कबीर साहिब ही नहीं, बल्कि स्वयं तुलसीदास जी ने भी यही चीज कही है रामचरितमानस में, कि तुम्हें केवल वही जान सकता है जिसे तुम जनाना चाहो। जिसके आगे तुम अपना भेद खोलना चाहो, वही केवल तुम्हारे भेद को जान सकता है। और जो तुम्हें जान लेता है वो तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है। वो फिर तुमसे अलग नहीं रहता, वो तुम्हारे में ही समा जाता है। चाहे भाप हो, चाहे बूंद हो, चाहे बुलबुला हो, वो जल में सागर में गिरा तो वो सागर ही हो जाता है। फिर उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं, ना वो भाप रहता, ना बूंद रहती, ना बुलबुला रहता, वो सब कुछ सागर ही हो जाता है। एक ही स्वरूप है, दूसरा नहीं। इसीलिए तो कहा एको अहम द्वितीयो न अस्ति, न भूतो न भविष्यति, कि एक ही हूं मैं, केवल एक ही हूं, दूसरा कोई भी नहीं। न भूतकाल में कोई दूसरा था, न भविष्य में कोई दूसरा है। और जो हम सोचते हैं कि हम परमात्मा को कब देखेंगे, परमात्मा से कब मिलना होगा, भाई मिलोगे उससे जो दूसरा होगा, देखोगे उसे जो दूसरा होगा। हम तो हैं ही एक, हमेशा से एक थे। भूतकाल में भी कोई दूसरा नहीं था, ना कोई भविष्य में दूसरा होगा, हम ही हैं। इस भेद को समझो।
क्या नाम दिया गया? गुरुदेव ने आपको क्या नाम दिया है? जो नाम दिया है उसका क्या भेद है? सारा भेद खोल के रख दिया है। अब उम्मीद करता हूं लोगों के मन में यह दुविधा नहीं होगी कि हमें परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, हम कैसे उसका दर्शन करेंगे, कैसे उसको प्राप्त करेंगे। नहीं, केवल अपनी स्थिति को बदलना है। साहिब कहते हैं, है तिल के तिल भीतर। क्या कहा बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने? है तिल के तिल भीतर, 3 तिल के भीतर 14 भुवन बनावन हारा, पिंड ब्रह्मंड रचे धरणीधर, अनंत लोक का है जयजारा। कि वो 3 तिल के अंदर बैठा है, यानी 3 अवस्थाओं के परे है वो स्वप्न अवस्था से परे, स्वप्न अवस्था से इस शरीर की अवस्था में आइए, ये दूसरा तिल हो गया। इससे परे चलिए तो आत्म जो तत्व अवस्था है, तत्व अवस्था पर आइए। फिर तत्व अवस्था से परे चलेंगे तो सत्य अवस्था आती है, वो चौथा है। तो 3 तिल के परे वो परमात्मा है जिसने 14 भुवन सबका, ब्रह्मांड अंड पिंड सब कुछ जिसने रचा है, और किसी के बस का रचना नहीं है। पहला जो शब्द हुआ था उसी से ही उसने सारे ये 88,000 द्वीप सब कुछ रच डाले थे। उसके बाद अगले जो 16 और शब्द उच्चारण किए, उनसे उसने अपनी सारी कलाएं, जितने पुत्र थे, अपने गुण थे, जो भाव थे, वे प्रकट किए। सब कुछ क्या है? भाव है। इस भाव को जिसने जाना, जो इस भेद को समझ गया, वो वास्तव में सही मार्ग पे है। यदि आपके अंदर अब भी द्वैत है कि ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये कोई और है, मैं कोई और हूं, तो आप मुक्ति के रास्ते पर नहीं है, आप अभी भी काल के रास्ते पर चल रहे हैं। नाम सुनिए। प्रथम विधि क्या बताई आपको? इस दास ने आपको जो प्रथम विधि बताई है वो क्या बताई है? ये सब कुछ गुरुदेव की ओर से बताया जा रहा है, इसमें मेरा कोई निमित्त नहीं है। जो कुछ बताया जा रहा है ये गुरुजी के एक प्रतिनिधि के रूप में आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि जो प्रथम विधि बताई गई उसमें क्या बताया कि भाई स्वप्न अवस्था से आप बाहर आ गए। पहला अहम, मैं हो गया, इसे ही कहते हैं ना हम, मैं स्वप्न अवस्था से बाहर आ गए। अब दूसरी है ये जागृत अवस्था। अब इस जागृत अवस्था से बाहर चलना है। जागृत अवस्था से बाहर चलने के लिए क्या है? द्वैत खत्म करो। सपने का द्वैत खत्म हो गया, क्योंकि हम ये सोच रहे थे सपने में कि अरे ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये दुख दे रहा है, ये सुख दे रहा है, ये हंस रहा है, ये बोल रहा है। नहीं, हमारा वहां का द्वैत खत्म कि भाई ये सब कुछ मैं ही हूं, मेरे बिना तो सपना हो ही नहीं सकता। तो पहली स्थिति से हम बाहर आ जाते हैं। जब हम सपने में दुखी होते हैं या सुखी होते हैं, कोई हमें हिला देता है, जगा देता है कि भाई जागो। जैसे ही जागते हैं स्वप्न अवस्था से, हम जागृत अवस्था में आ गए। अब अगले के लिए गुरुजी जगा रहे हैं क्या? कि ओम, सारा जगत ओम, सोहम, ये सारा जगत मैं हूं, ये सारा जगत हम ही है और कोई नहीं। एक ही है, दूसरा है ही नहीं, दूसरा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सृष्टि की आदि में केवल एक ही था। सारे संसार की रचना करते हैं हम सपने की, और मिलता कौन है? केवल एक, ये जो सो रहा है, यही सारे सपने को देख रहा होता है। अब इससे आगे चलोगे तो पता लगेगा कि कौन देख रहा है इस संसार का सपना। तो ये ओम हो गई आपकी एक अवस्था। अब इससे अगली अवस्था पे चलने के लिए आपको जो ये सुमरन है, ये जो पहली विधि, प्रथम विधि का जो बताया गया है नाम, और जो भाव बताया है, सुमरन की विधि बताई है, उस विधि के हिसाब से कम 1 से 1.5 महीना कीजिए, भाव के साथ कीजिए। याद रखिएगा, अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं होता। लोगों का मन बड़ा चंचल होता, अरे ये नई चीज आ गई, अरे अब तो सार नाम की विधि मिल गई, हम इसका सुमरन कर ले। केवल गुरुदेव की कृपा होती है तब सार नाम की विधि का सुमरन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए अपने मन से ये द्वैत भाव निकालो कि संसार में कोई और है, दूसरा भी है। नहीं है।
देख ही नहीं पाओगे। जब सत्य का ज्ञान होगा तो पता लगेगा मैं मूर्ख था, आज तक मैं दूसरा समझ रहा था, सब एक ही है। इस भाव को अपने विवेक के माध्यम से समझिए तो आपको समझ में आएगी कि असली कहानी क्या है, तो उसके बाद आगे बढ़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो भेद था ये आपको समझ आया होगा। परमात्मा की कृपा आप सब पर बरसती रहे। सत साहेब।